हेलो बच्चे पार्टी, कैसे हो सभी। यार देखो, आपको सबको पता है कि यहाँ पे सिलेबस के अंदर कुछ रिवाइज हुआ है, कुछ डिलीट हुए हैं टॉपिक, यानी कि थोड़ा सा चेंज हुआ है सिलेबस के अंदर। तो जैसे कि हमारा मेन सब्जेक्ट है फिजिकल एजुकेशन, तो हम पहला वीडियो बना रहे हैं फिजिकल एजुकेशन के सिलेबस के पूरे रिव्यू के ऊपर। और इस वीडियो में मैं आपको सारी चीजें कंपेयर करके बताऊंगा कि कहाँ कहाँ आपको टॉपिक्स खत्म हुए हैं, कौन से टॉपिक्स बढ़े हैं, ये जो चीजें हैं, मतलब जो भी चेंज हुआ है, जो भी डिलीट हुआ है, वो सारा कुछ हम इस वीडियो में रिवाइज करेंगे। इस वीडियो में पूरा रिव्यू करेंगे उस चीज का। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो, ये इंफॉर्मेशन आपके लिए थोड़ी ज्यादा इंफॉर्मेटिव रही है या थोड़ी सी ज्यादा यूजफुल रही है, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, शेयर कर दो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ। अगर आपको दिल से लगता है, दिल से सोचना, दिल से लगता है कि ये वीडियो यूजफुल रही है। मुझे लगता है कि इस तरीके से आपको पूरे YouTube पर कोई भी नहीं बताएगा। अब ये मैं खुद की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको रियल फैक्ट बता रहा हूँ कि इस तरीके से आपको शायद बहुत कम लोग ही बताएंगे YouTube पर, जैसे कि मैं आपको प्रेजेंट करने वाला हूँ। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, पहले चलना पड़ेगा लैपटॉप की स्क्रीन पे, और इस लैपटॉप की स्क्रीन में मैंने अपनी एक स्लाइड बनाई हुई है। उसके अकॉर्डिंग हम समझेंगे, कंपेयर करेंगे, चीजें क्या डिलीट हुई हैं, क्या रिवाइज हुई, सब चीजें देखेंगे फिजिकल एजुकेशन के लिए। तो चलिए पहले हम अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे चलते हैं, ठीक है ना। तो देखो यार, यहाँ पे अगर हम बात करें कि हमारा सिलेबस किस तरीके से चेंज हुआ है, तो उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या देखना होगा कि क्या क्या टॉपिक्स डिलीट हुए हैं, क्या क्या टॉपिक्स रिवाइज हुए हैं। फिर उसके बाद हम इसका करेंगे कंपैरिजन, यानी कि इन दोनों को कंपेयर करेंगे। जो लास्ट का सिलेबस था, यानी कि 1920 का जो सिलेबस था, 2019-20 का, वही आपका 2021 सेशन में चल रहा था। लेकिन इस बार क्या हुआ, कोरोना वायरस की वजह से, ये जो कोविड-19 की बीमारी है, इसकी वजह से, ये टाइम कम होने की वजह से, जो भी आप ले रहे हो उसकी वजह से आपका क्या हो गया भाई, यहाँ पे सिलेबस रिवाइज हो गया, थोड़ा सा चेंज कर दिया गया ताकि आपके ऊपर से जो बर्डन था वो कम कर दिया जाए, ठीक है ना। तो भाई यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अगर आपको देखो एक चीज बता दूं, जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, वो सारे के सारे उनके पीडीएफ आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे। जैसे कि आपको स्क्रीन पर देख पा रहे हो, शिक्षाकेम.blogspot.com है। और आपको जैसे कि मुझसे कांटेक्ट करना है तो डायरेक्ट आपको नंबर दिया है, आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, नीचे लिंक दिया गया है, और इजीली वहां पे आप अपने डाउट पूछ सकते हो, आप डिस्कस कर सकते हो, लेकिन काम की बात है, ठीक है ना। तो चलिए, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, क्वेरी है, तो कमेंट कर दो, या फिर मुझे मेल कर दो, या फिर व्हाट्सएप कर दो, या फिर कॉल कर लो, यार सारे ऑप्शंस आपके लिए खुले हुए हैं, ठीक है ना। तो ये चीज समझ आ गई। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो सिलेबस जो रिवाइज हुआ है, पहली बात तो सिलेबस जो रिवाइज हुआ है, यानी कि सिलेबस में जो चेंज हुआ है, वो केवल 12th स्टैंडर्ड के लिए हुआ है, 11th का यहाँ पे कोई भी फंडा नहीं है। देखो, जब भी आप इस फाइल को पीडीएफ को अपलोड करोगे या डाउनलोड करोगे, तो वहां पे आपको दिख जाएगा कि यार केवल 12th के बारे में दिया हुआ है, 11th का कुछ भी नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पे यही बात है कि यहाँ पे जो 11th का सिलेबस था, वो एक नेसेसरी सिलेबस है, एक बेस है आपका 12th स्टैंडर्ड एक बोर्ड के लिए, और उसका सिलेबस ऑटोमेटिकली पहले ही कम कर दिया गया था 1920 के सिलेबस के लिए। तो जब भी उसके अंदर कुछ रिडक्शन हुआ था, कुछ चैप्टर्स पूरे मर्ज हो गए थे, और 12 चैप्टर से 10 चैप्टर हो गए थे। सिमिलरली 12th में भी हुआ था, लेकिन 12th का इस बार का जो सिलेबस था, यानी कि जो 12th का सिलेबस था, वो थोड़ा सा टिपिकल था इन कंपैरिजन विद 11th स्टैंडर्ड। तो यहाँ पे एक चीज क्लियर होगी कि 12th का सिलेबस क्यों यहाँ पे हमने चेंज किया है, क्यों उसके अंदर हमने थोड़े से डिफरेंस देखे हैं। अब यहाँ पे 11th स्टैंडर्ड के लिए कोई भी चेंज नहीं हुआ है। आई होप आप इस चीज को समझ रहे होंगे। तो 11th वाले बच्चे अभी आप यहाँ से निकल लो, है ना, क्योंकि आपके काम की वीडियो नहीं हो, आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, इससे अच्छा आप अपने पढ़ाई पे ध्यान दे लो, है ना। तो चलो आगे बढ़े। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं डिलीटेड टॉपिक्स फ्रॉम सिलेबस। तो यहाँ पे एक पहला पेज मैंने यहाँ पे ओपन करके रखा है फिजिकल एजुकेशन का, जिसका कोड आपका 048 होता है, और यहाँ पे क्लास 12 का खुला हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे प्लानिंग इन स्पोर्ट्स है, इसमें हम क्या देख रहे हैं, जो डिलीटेड टॉपिक्स हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो डिलीटेड टॉपिक्स है वो क्या है, ये डिलीटेड टॉपिक्स है, ठीक है ना, समझ जाओ, डिलीटेड टॉपिक्स जो डिलीट हो चुके हैं। तो यहाँ पे देखो, इधर चलते हैं, हम थोड़ा माउस घुमाते हैं, अपना कर्सर घुमाते हैं, सॉरी। तो यहाँ पे क्या है कि प्लानिंग इन स्पोर्ट्स जो हमारा पहला यूनिट है, पहला चैप्टर है, जो कि हमारा लेक्चर, लाइव लेक्चर भी हो चुका है, और उसका आपको पीडीएफ में मिल जाएगा नोट्स का, और इसका लेक्चर वीडियो के फॉर्मेट में भी डल चुका है, ठीक है ना। तो प्लानिंग इन स्पोर्ट्स में क्या था कि हमारे पास क्या था, यहाँ पे इंट्रामुरल्स था, एक्स्ट्रामुरल्स था, जो हमने पढ़ा था पहले, सॉरी हाँ, तो हमने जो इंट्रामुरल्स और एक्स्ट्रामुरल्स, ये दो चीजें यहाँ पे पढ़ी हुई थी, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि जो इंट्रामुरल्स और एक्स्ट्रामुरल्स था, इनके मीनिंग, ऑब्जेक्टिव और इसके सिग्निफिकेंस जो थे वो खत्म हो चुके हैं। इसके बाद एक स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम था, तो जो कि काफी फालतू लगता था हमें, है ना, पढ़ने में भी बहुत फालतू लगता था और पढ़ाने में भी बहुत फालतू लगता था। तो ये जो चीज थी, एक्चुअल में क्या था कि ये जो सिलेबस में इनका जो इंक्लूजन था, वो थोड़ा सा नेसेसरी नहीं था इस केस में, और ऐसे टाइम पे तो बिल्कुल नहीं था। तो यहाँ पे क्या था कि ये दो टॉपिक्स जो खत्म कर दिए।
अब तीसरे चैप्टर में आते हैं। दूसरे चैप्टर में स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन में कोई भी चेंज नहीं हुआ है, ठीक है ना, इस चीज को देखो, इसलिए इसमें दूसरा चैप्टर नहीं लिया। तीसरा चैप्टर है हमारा योगा एंड लाइफस्टाइल। योगा एंड लाइफस्टाइल। अब इस चैप्टर में आपको एक यहाँ पे आपको कुछ डिसीजेस दी थी, उससे रिलेटेड आसनास दिए थे, प्रिवेंटिव आसनास, ठीक है ना। तो हमारे पास कौन कौन सी डिजीज थी? ओबेसिटी थी, अस्थमा थी, और हाइपोटेंशन थी, और आपका डायबिटीज थी, और एक बैक पेन था। तो बैक पेन एक लास्ट का टॉपिक था जो कि इसमें से इस बार हटा दिया है। इसके लिए जो भी आसन थे उसके लिए हटा दिया। ताड़ासन, अर्धमत्स्यासन, वक्रासन, शलभासन, भुजंगासन पूरा यहाँ से खत्म कर दिया है। इसकी शॉर्ट ट्रिक वगैरह हमने बताई हुई है अपने लेक्चर में। इसके बाद फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स फॉर सीडब्ल्यूएसएन है, जिसमें से आपके एडवांटेज ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज फॉर सीडब्ल्यूएसएन वाला टॉपिक हट चुका है ना। इसके बाद हमारे चिल्ड्रन वुमेन स्पोर्ट्स है जो 5th यूनिट है हमारी। इसमें आपका क्या है कि स्पेशल कंसिडरेशन जो था मेनार्क और मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन, ये इस बार हट चुका है। हालांकि ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इंपॉर्टेंट टॉपिक था इस चैप्टर का, लेकिन इसकी टिपिकल जो थी चीजें जो थी वो ज्यादा टिपिकल थी, इसलिए हमें इसे हटाना पड़ा। और फीमेल एथलीट राइड, फीमेल जो एथलीट राइड है जिसमें एक बीमारी हो तो तीनों बीमारियां होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो अब यहाँ एक्सप्लेन नहीं करूंगा, लेक्चर आपसे आगे देख सकते हो। और एक चीज और बता दूं कि हम जितना ज्यादा इंफॉर्मेशन ले लेते हैं वो ज्यादा अच्छा होता है, जितना नॉलेज हम ले लेते हैं वो ज्यादा अच्छा होता है। तो अगर आपने हमारे लेक्चर्स में वो चीज पढ़ ली है तो उसे वेस्ट मत समझना, क्योंकि ये जो सिलेबस का रिडक्शन हुआ है सिर्फ इसी ईयर के लिए हुआ है, इसी बार के सेशन के लिए हुआ है, सिर्फ एक महामारी की वजह से, ठीक है। तो इसमें फीमेल एथलीट राइड स्पेशल कंसिडरेशन खत्म हो गया। अच्छा, यूनिट 6 पे आते हैं। तो यूनिट 6 में जनरल मोटर फिटनेस, बैरो 3 आइटम जनरल मोटर एबिलिटी, यानी कि आपका जनरल मोटर फिटनेस में जो बैरो 3 आइटम टेस्ट होता था वो हट चुका है, जिसमें आपका जिगजैग रन, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप और आपका मेडिसिन बॉल पुट आता था, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें इसमें से हट चुकी हैं टेस्ट एंड मेजरमेंट इन स्पोर्ट्स में से, ठीक है। इसके बाद आपका फिजियोलॉजी एंड इंजरीज, जो कि 2 चैप्टर थे पहले, इस बार मर्ज हो चुके थे, और इसके अंदर आपका हट चुका है फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यू टू एजिंग। एजिंग जो प्रोसेस होती है वो आपका यहाँ पे हट चुका है, ठीक है ना। इसके बाद आपका बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स आता है, इसमें फ्रिक्शन एंड स्पोर्ट्स वाला टॉपिक हट गया है। इसके बाद एक्सरसाइज एडहेरेंस, जो कि साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स का एक पॉइंट था। तो ये जो था मुझे भी लगता था काफी फालतू है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था। तो एक्सरसाइज एडहेरेंस जो है, रीजन टू एक्सरसाइज या बेनिफिट्स ऑफ एक्सरसाइज, ये हट चुका है। स्ट्रेटजी यानी कि एक्सरसाइज एडहेरेंस का जो जितना भी पॉइंट था वो यहाँ पे सब हट चुका है, ठीक है ना। अच्छा, अब आते हैं हम यहाँ पे ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स पे, जिसमें से आपका सर्किट ट्रेनिंग हट गया है, ठीक है, सर्किट ट्रेनिंग खत्म हो गया आपका। इसके बाद आपका आता है यहाँ पे इसका इंट्रोडक्शन इंपॉर्टेंस खत्म हो गया। अच्छा, प्रैक्टिकल जो था हमारा, प्रैक्टिकल जो रिकॉर्ड था उसमें आप देख पाओगे कि प्रैक्टिकल 3 प्रोसीजर फॉर एडमिनिस्ट्रेटिंग सीनियर सिटीजन फिटनेस टेस्ट फॉर 5 एल्डरली फैमिली मेंबर्स, ये वाला पॉइंट भी आपका प्रैक्टिकल केस में से खत्म हो चुका है, हट चुका है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। आगे अब देखते हैं कि रिवाइज टॉपिक्स क्या क्या है। तो प्लानिंग इन स्पोर्ट्स में आपके ये जो टॉपिक आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं ये हैं, जिसमें से मीनिंग, ऑब्जेक्टिव प्लानिंग, वेरियस कमिटीज, टूर्नामेंट, प्रोसीजर टू ड्रॉ, ये टॉपिक्स आपके बचे हुए हैं, इसके अलावा सब हट चुके हैं, ठीक है ना। कंपेयर करेंगे जब सीख लेंगे। स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन में तो सभी कुछ है, इसमें से कुछ भी नहीं हटा है, ठीक है ना। इसके बाद योगा एंड लाइफस्टाइल में से सिर्फ आपका बैक पेन वाला डिलीट हो गया, तो जो डिलीट हो गया उसके बाद ये बचा कुचा है ना। इसके बाद आपका फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स, जिसमें से आपका वो हट गया था, इंपॉर्टेंस वाला है ना। तो यहाँ पे जो पॉइंट्स हैं वो दिख जाएंगे। चिल्ड्रन वुमेन स्पोर्ट्स में से फीमेल एथलीट राइड और आपका स्पेशल कंसिडरेशन ये हट चुका है। टेस्ट एंड मेजर में से बैरो 3 आइटम टेस्ट हट गया, तो ये रिवाइज हो गया इसका। अच्छा, 7th वाली जो यूनिट थी उसमें से ड्यू टू एजिंग जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस थे वो हट गया। बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स, जिसमें से आपका ये 3 टॉपिक बचे हैं, मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ बायोमैकेनिक्स इन स्पोर्ट्स, टाइप्स ऑफ मूवमेंट, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एब्डक्शन, एडक्शन, इसके बाद न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एंड इट्स एप्लीकेशन स्पोर्ट, जो कि अभी भी लेक्चर हमारा खत्म हुआ था उसमें हमने समझाया। इसके बाद ट्रेनिंग इन स्पोर्ट, जिसमें से आपका स्ट्रेंथ है, एंड्योरेंस है, स्पीड है, फ्लेक्सिबिलिटी है, कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज हैं। तो ये सारे टॉपिक्स इसके अंदर हैं। इससे रिलेटेड आपके मूवमेंट इंप्रूविंग, जो स्ट्रेंथ वगैरह इंप्रूव करने के लिए, एंड्योरेंस इंप्रूव करने के लिए चीज जरूरत है, वो सारी चीजें आप हट चुकी हैं, हैं, ठीक है ना। और इसके बाद जो प्रैक्टिकल क्या है, तो प्रैक्टिकल वगैरह इसमें मार्किंग में कोई चेंज नहीं हुआ है, 30 का 30 ही रहेगा और आपका थ्योरेटिकल 70 रहेगा। इसमें रिकॉर्ड फाइल में 3 पॉइंट है, पहले लगभग 4 या 5 पॉइंट होते थे, है ना, रिकॉर्ड फाइल के लिए। तो आगे बढ़े। आगे अब हम रिवाइज टॉपिक फ्रॉम सिलेबस में से अब देखते हैं कि जो हमारा टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आते थे वो किस तरीके से आते थे। तो रिमेंबरिंग टाइप जो टाइपोलॉजी थी क्वेश्चंस की, उसमें से आपके 1 मार्क में 5 क्वेश्चन आते थे जो एमसीक्यू टाइप होते थे। इसके बाद जो शॉर्ट आंसर था उसमें से 3 शॉर्ट आंसर आते थे, और ऐसे 5 मार्क्स के 2 जो लॉन्ग आंसर आप कह सकते हो वो आते थे। यानी कि टोटल 24 मार्क्स का रिमेंबरिंग जैसा केस जो होता है
उसके अकॉर्डिंग आते थे। इसके बाद अंडरस्टैंडिंग पे जो बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उसमें से 19 मार्क्स का था टोटल, जिसमें 5 मार्क्स के 1 मार्क आते थे, और इसमें से जो यानी 5 क्वेश्चन आते तो 5 मार्क्स के हो गए। 3 मार्क के जो शॉर्ट क्वेश्चन थे वो 3, और लॉन्ग जो क्वेश्चन है वो 1, है ना। और अपलाइन वाले जो थे जिसमें से आप प्रॉब्लम को न्यू सिचुएशंस के अकॉर्डिंग सॉल्व करते थे, है ना, तो इसमें आपका 5 नंबर के 5 हो गए, यानी कि टोटल 20 एमसीक्यू थे, तो 20 ही एमसीक्यू है। अब इस बार हम सोच रहे थे 50 एमसीक्यू हो जाएंगे, तो अच्छा हुआ कि 50 एमसीक्यूज नहीं हुए, अभी तक तो नहीं हुए, आगे फ्यूचर का पता नहीं, ठीक है ना। तो इसमें अपलाइन वाले में 5 नंबर के हो गए, और 3 नंबर वाले 2 क्वेश्चन, 5 नंबर वाले 1 क्वेश्चन, 16 मार्क्स का हो गया। ओके, अच्छा इसके बाद आपका आता है एनालाइजिंग एंड इवैल्यूएटिंग जैसे क्वेश्चन, जिसमें से आपका 5 एमसीक्यूज हो गए 5 मार्क्स के, 2 शॉर्ट आंसर, और टोटल 11 नंबर का यहाँ पे आपको मिल जाता है ना। तो लगभग 34 क्वेश्चन आपके बनते हैं और 70 मार्क्स होते हैं। अब यहाँ पे इंटरनल चॉइस जो होगी 1 मार्क वाले में 4 चॉइसेस होंगी, 3 मार्क वाले में 3 चॉइसेस होंगी, और 5 मार्क वाले में 2 चॉइसेस दी जाएंगी, यानी कि टोटल 9 इंटरनल चॉइसेस जो और की क्वेश्चन आता है वो आपको दिए जाएंगे। ठीक है ट्वेल्थ, आई होप आपको समझ आ गया। अब हम क्या करते हैं भाई, इन दोनों के बीच में करते हैं थोड़ा सा कंपैरिजन, यानी कि 1920 का सिलेबस और 2021 का जो सिलेबस है उसके बीच में कर लेते हैं थोड़ा सा कंपैरिजन, ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ पे 2 केसेस आपको दिख रहे होंगे कि यहाँ पे जो प्लानिंग इन स्पोर्ट्स है, इधर भी प्लानिंग इन स्पोर्ट्स है, इधर वाला जो सिस्टम है यानी कि जो 1920 ऊपर लिखा हुआ है, इधर है, इधर मुझे नहीं पता किधर आ रहा है अभी, तो 1920 जो है वो कैसा है भाई, प्लानिंग इन स्पोर्ट वाला जो है उसमें देखते हैं कि इधर आपको 4 पॉइंट मिल रहे हैं, उधर 1 2 3 4 5 6 पॉइंट है ना, तो यानी कि इतना इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आया, यानी कि लगभग 2 टॉपिक्स आपके खत्म हो गए। कौन से, देखो प्रोसीजर टू ड्रॉ फिक्सचर्स नॉकआउट बाय ली, ये तो था ही था, इंट्रामुरल एक्सट्रामुरल खत्म, और स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम 2 पॉइंट खत्म। स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन में इधर 3 है, इधर भी 3 है, कोई चेंज नहीं है। योगा एंड लाइफस्टाइल में 1 2 3 4 5 पॉइंट है, इधर देखते हैं थोड़ा 1 2 3 4 5 6 पॉइंट है, तो यानी कि बैक पेन वाला हटा है, तो ये सिंपल सी बात है समझने की। फिजिकल एजुकेशन वाले में इधर कितने 5 पॉइंट है और इधर 6 पॉइंट है ना, तो इसमें से आपका जो एडवांटेज ऑफ फिजिकल एक्टिविटी वाला जो पॉइंट है वो खत्म हो चुका है, ठीक है ना। इसमें चिल्ड्रन एंड वुमेन स्पोर्ट्स में इसमें इधर 4 है और इधर 6 पॉइंट, यानी कि 2 पॉइंट यहाँ से स्पेशल कंसीडरेशन ऑफ फीमेल एथलीट, राइट, दोनों टॉपिक खत्म हो गए। ओके, अच्छा 6th वाले में देखा जाए तो दोनों के अंदर कंपैरिजन करते हैं थोड़ा सा, 1 2 3 और इधर 1 2 3 4, इधर भी 4 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, नहीं इधर 3 दिखा रहा है ना, तो इधर वाला पहले 4 थे अब 3 हो गए है ना, पहले 4 पॉइंट थे अब 3, अब बैरो 3 आइटम वाला खत्म हो गया है ना। जनरल मोटर फिटनेस टेस्ट जो था आपका बैरो 3 आइटम जनरल मोटर एबिलिटी वाला। और फिजियोलॉजी इंजरीज में देखा जाए तो भाई 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ से भी आपके 2 पॉइंट लगभग खत्म हो गए। कौन कौन से खत्म हो गए, एजिंग वाला खत्म हो गया, सॉरी फिजियोलॉजिकल चेंजेस वाला जो खत्म हो गया है वो है, यानी कि एक टॉपिक आपका यहाँ से खत्म हो गया। बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स में देखा जाए तो भाई देखो इधर 3 है इधर 4 है, यानी कि फ्रिक्शन स्पोर्ट्स गायब कर दिया गया, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं, कंपैरिजन तो कर ही रहे हैं, 9th वाला देख लेते हैं थोड़ा सा, है ना। तो भाई इधर 3 पॉइंट है 2021 वाले में, और आपका 1920 वाले में आपके कितने पॉइंट है 5, इसका मतलब 2 पॉइंट। ये सारे आपके पॉइंट यहाँ पे खत्म हो गए हैं ना। कौन कौन से पॉइंट इसमें से खत्म हो गए आपके, स्ट्रेटजी फॉर एनहांसिंग एडहेरेंस एंड मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट वाला जो पॉइंट है वो तो है, लेकिन स्ट्रेटजी और एनहांसिंग जो एक्सरसाइज वाला था, एक्सरसाइज एडहेरेंस जो था वो खत्म हो चुका है, ठीक है। अब देख लेते हैं ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स में से, तो जिसमें स्ट्रेंथ एंडोरेंस स्पीड फ्लेक्सिबिलिटी कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज हैं, इधर स्ट्रेंथ एंडोरेंस स्पीड फ्लेक्सिबिलिटी कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज हैं, इधर सर्किट ट्रेनिंग आपका हटा दिया गया है इस बार, और इधर सर्किट ट्रेनिंग आपका इंक्लूडेड है, यानी कि सर्किट ट्रेनिंग यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो गया, ठीक है। ये चीज क्लियर है आपको, ओके। तो इस बार प्रैक्टिकल में भी थोड़ा कंपैरिजन कर लेते हैं। तो देखो यार प्रैक्टिकल तो सेम आपको दिखेगा, तो फिजिकल फिटनेस टेस्ट आपका 5 नंबर 6 नंबर का होता था, बाकी सब 7 नंबर का 2, यानी कि प्रोफिशिएंसी इन गेम, कोई गेम में आप थोड़े से प्रोफेशनल हो। इसके बाद आपका जो यौगिक प्रैक्टिस है, योगा वगैरह पूछ लेते हैं तो वो हो गया। इसके बाद आपका वाइवा वॉइस जो है वो 5 नंबर का होता था, और रिकॉर्ड फाइल आपकी 5 नंबर की। लेकिन रिकॉर्ड फाइल में क्या इंक्लूड होना चाहिए, इधर 4 पॉइंट है आपके, इधर 3 पॉइंट, ये देख लेते हैं, है ना। तो यार देखो यहाँ पे अगर देखें तो फिटनेस टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन फॉर ऑल आइटम तो इधर भी है, प्रोसीजर फॉर आसना बेनिफिट्स एंड कॉन्ट्रडिक्शन ऑफ एनी 2 आसन फॉर ईच लाइफस्टाइल इधर भी है, और पहले था प्रोसीजर फॉर एडमिनिस्ट्रेटिंग सीनियर सिटीजन फिटनेस टेस्ट फॉर 5 एल्डरली फैमिली मेंबर्स। तो यहाँ पे ये चीज है कि ये यहाँ से हट चुका है इस बार के सिलेबस में आपका, और अब बचता है आपके पास तीसरा पॉइंट जो है एनी वन गेम ऑफ योर चॉइस आउट ऑफ द लिस्ट अबव,
लिस्ट जो दी है बास्केटबॉल, फुटबॉल, इसमें कोई मैटर नहीं करता, आपका जो फेवरेट गेम है आप डालो, हो सकता है इसमें ना हो, है ना। और यहाँ पे ये सारी चीजें आपको आई होप समझ आ गई होंगी। इसके बाद थोड़ा सा रिमेम्बरिंग वगैरह क्वेश्चन जो है हमारे सब सिमिलर है, जैसे क्वेश्चन पहले आते थे वैसे ही सिमिलर है, जो अभी भी मैंने आपको बताया था, दोनों में सिमिलर केस है। 34 क्वेश्चन, उतनी ही इंटरनल चॉइसेस, है ना, तो इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं हुआ है, 9 इंटरनल चॉइस, ठीक है भाई। तो आगे अगर हम इसमें देखें तो कांटेक्ट वगैरह करने के लिए आप मुझे यहाँ पे देख सकते हो, भाई फोन हिल रहा है, सारी चीजें डिटेल दी जा रही हैं। अगर आपको नोट्स वगैरह डाउनलोड करने हैं पीडीएफ में तो www.shikshakam.blogspot.com लगाना है अभी इस डेट में जब मैं कर रहा हूँ। आगे जब मैं इसका डोमेन खरीदूंगा तो blogspot हट जाएगा, केवल .com रह जाएगा। तो अभी के लिए लिंक वैसे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, व्हाट्सएप वगैरह ज्वाइन करो, स्टडी गाइड स्टडी मटेरियल के लिए आप यहाँ से कर सकते हो। और सिर्फ इतना कहूंगा कि थैंक्स फॉर वॉचिंग, अगर आपने एंड तक देखा है। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी यूजफुल लगी होगी, मजा भी आया होगा, बोरिंग भी हुआ होगा, मैं मानता हूँ थोड़ा सा मैंने बोलता गया। खैर, अगर आपको लेक्चर्स वगैरह अटेंड करने हैं, ठीक है, नोट्स वगैरह डाउनलोड करने, सब फ्री है हमारे चैनल पर, कोई भी हम पैसा वैसा नहीं लेंगे, प्रभु आप ही हो जो भी हो, बस चैनल सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर दो वीडियो को, और अगर अच्छी लगी तो लाइक कर देना, ठीक है ना। इसके बाद और भी वीडियोस हम लाते रहेंगे, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, कीप हेल्दी, कीप स्माइलिंग, कीप योर सराउंडिंग्स, जय हिंद।